डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज एक कंडक्टर जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ L, IL, इसको सपोज y एक्सिस के अलॉन्ग हमने रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज B अलॉन्ग Z एक्सिस। अब ये देखते हैं इसके ऊपर फोर्स कितना एग्जर्ट होता है और किस डायरेक्शन में लगता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रखा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आप निकाल सकते हैं, सबसे बेस्ट है वेक्टर प्रोडक्ट से। करंट का फ्लो ये है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर ड्रिफ्ट स्पीड का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई मींस जे कैप मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, के कैप जे क्रॉस के आई, तो ये माइनस आई हो गया। लेकिन ये डायरेक्शन फॉर हम लोगों ने जो लिखा फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, सॉरी एक्स एक्सिस। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन हम लोगों ने बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहां पर लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का A हम लोगों ने ले लिया, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B लिख लिया, करंट का फ्लो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो यहां पर जो फोर्स लिखेंगे, द फोर्स experienced by each electron, हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स मिल रहा है हमें, वो F इज इक्वल टू माइनस ई VD क्रॉस B। अब यहां पर माइनस साइन कन्वेंशन आया ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला। इफ n बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन तो n को हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब यहां पर इंटायर कंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं। तो इस कंडीशन में द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय या फोर्स एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर और फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, F इज इक्वल टू N इंटू F। और ये N का वैल्यू हम लोग इस तरह फाइंड करते हैं, तो N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देन N becomes NaL, देन F इज इक्वल टू NaL और F का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो माइनस ई VD क्रॉस B। तो F इज इक्वल टू माइनस NeAL VD क्रॉस B। इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लें। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है, I इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्म में NeAVD, then IL is equal to minus NeAVD
एल इस फॉर्म में लिख सकते हैं। करंट NEAVD और करंट एलिमेंट हमने लिखा, और करंट एलिमेंट इसका डायरेक्शन ड्रिफ्ट स्पीड के अपोजिट, इसलिए माइनस साइन आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, NELAVD ये पूरा पार्ट IL को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन फोर्स बिकम्स IL क्रॉस B। तो इस तरह से हम लोगों ने फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, या आप कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर IL क्रॉस B, ये हम लोगों ने फाइंड किया। अब यहां पर डिफरेंट कंडीशंस पे आप निकाल सकते हैं। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख चुके हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा BIL साइन थीटा। तो ऑब्वियसली व्हेन थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, फोर्स बिकम्स 0। सेकेंड कंडीशन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, force will be maximum, which is equal to BIL। अब यहां पर इस फोर्स को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। सपोज एक करंट एलिमेंट जिसका लेंथ DL है, उसके लिए टोटल फोर्स जब हम लोग लिखते हैं तो F इज इक्वल टू I और ये DL क्रॉस B, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि F इज इक्वल टू I, आप DL फाइंड कर लें और जो रिजल्ट आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले आप। तो यहां पर इस फॉर्म में, या इसको इस तरह से ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं। अब ये DL वेक्टर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स from initial to final point। इसका मतलब यह है कि किसी भी क्लोज लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखेंगे तो उसका वेक्टर सम निकालेंगे उस एलिमेंट के लिए। एज फॉर एग्जांपल, जैसे ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में हमने एक लूप ये जिसमें करंट का फ्लो, दूसरा लूप ये इसमें भी करंट का फ्लो, और हमसे पूछा गया कि फोर्स कितना होगा। इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे। DL वेक्टर सम क्लोज लूप है 0, इसका ही वेक्टर सम करेंगे क्लोज लूप 0। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोज लूप के लिए वेक्टर सम 0 कैसे? तो सपोज इस ट्रायंगल में इस साइड को A से रिप्रेजेंट किया, इसको B से किया, इसको C से रिप्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन A प्लस B इज इक्वल टू C लिखते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस C। इट मीन्स A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर सम 0, इसमें फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच कंडक्टर बिकम 0। इसके लिए भी फोर्स 0 हो जाएगा, इसके लिए भी फोर्स 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन, एक लूप जिसमें करंट का फ्लो, इसका रेडियस R है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखा है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस कंडक्टर, अगेन सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड दे दिया। थर्ड, ये B है, ये सेगमेंट C,
इसका रेडियस आर और ये टी, तीनों के लिए हमें फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले वेक्टर्स हम निकालेंगे इनिशियल टू फाइनल, ऑब्वियसली ये पूरा 2r हो जाएगा। इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लें, उसी के लॉन्ग है, ये पैरेलल हो गए, तो फोर्स बी आई, टोटल लेंथ 2r, साइन 0 डिग्री, तो फोर्स बिकम 0। सेकेंड कंडीशन में आ जाए, सेम लेंथ आ जाएगा, तो बी आई 2r और यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है 90 डिग्री, इट बिकम्स बी आई 2r। अब इसका वेक्टर सम निकाल लें। इस वाले क्वेश्चन के लिए सी के लिए इनिशियल टू फाइनल अभी बताया, तो ए प्लस ये पार्ट चाहिए, ऑब्वियसली ये हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पार्ट चाहिए, ये 2r और ये डी, तो वेक्टर सब मिल गया, तो फोर्स बिकम्स बी आई ए प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2r प्लस डी, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनवर्ड है परपेंडिकुलर, तो यहां पर बी आई और टोटल लेंथ लिख दिया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1, इसलिए फोर्स बिकम्स बी आई ए प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2r प्लस टी। तो इस तरह से हम लोगों ने फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर और उसके प्रॉब्लम को किया। अब हम लोग दो कंडक्टर को एक दूसरे के नियर रखेंगे और देखेंगे उसके बीच कितना फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसको टॉपिक हम लोग लिखेंगे फोर्स ड्यू टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फोर्स ड्यू टू पैरेलल कंडक्टर शॉर्टकट में लिख दिया। एक करंट I1 है AB कंडक्टर में और CD कंडक्टर में करंट I2 का फ्लो। अब इन दोनों के बीच फोर्स हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड इस पर निकालेंगे, तो इनवर्ड होगा। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए B1 नाम दे दे। इस पर, इस कंडक्टर के कारण इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड B2 से रिप्रेजेंट कर दे। हमने फोर्स निकालने का तरीका आपको सिखा रखा, वेक्टर के अकॉर्डिंग आप निकाल लें। करंट कैरिंग कंडक्टर J, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड J क्रॉस K, सिंपली I, तो इस पर जो फोर्स लगा ड्यू टू करंट I1 F1। अब इसमें करंट का फ्लो y एक्सिस के लॉन्ग, J का मैग्नेटिक फील्ड इस पर आ गया इनवर्ड माइनस K, J क्रॉस K I, तो ये आ गया माइनस I कैप। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगा F2 का डायरेक्शन ये हो गया, इन दोनों के बीच डिस्टेंस R। अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू कंडक्टर AB, जिसमें करंट I1 का फ्लो है, तो B1 एट डिस्टेंस R, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई R। हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, और फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। The force exerted on conductor CD, जिसको F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑब्वियसली 90 डिग्री, तो B1 करंट का फ्लो I2 और लेंथ ऑफ CD साइन 90 डिग्री। अब यहां पर F2 B1 का वैल्यू है μ0/4 2I1/R into I2 LCD। अब यहां पर F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं F2/LCD, चूंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, इसका लेंथ हमें पता नहीं है, इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे और जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया μ0/4 2I1I2/R। अब इसी तरह से सेकेंड कंडीशन में आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड B2 फाइंड कर लेंगे इस कंडक्टर पे, तो B2 लिख देंगे। अब किस कंडक्टर के कारण, तो ड्यू टू कंडक्टर CD, ये B2 हो जाएगा, करंट यहां I2। अब फोर्स इस कंडक्टर पे लगेगा, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर AB। अब AB पे फोर्स लगा, इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं F1, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर B2 है, करंट इसमें I1, इसको F1 लिखा, ये I2 होगा, ये I1 हो जाएगा, और ये लेंथ ऑफ CD की जगह लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB। तो यहां भी फोर्स पर यूनिट लेंथ AB और फोर्स का वैल्यू F1, तो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू μ0/4 2I1I2/R। अब यहां पर ये कंक्लूजन निकला कि दोनों, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इस तरह से एक्ट कर रहा है, इसका मतलब जब भी सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा तो अट्रैक्टिव इन नेचर। यदि अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो क्या रिजल्ट आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्शन से भी समझ आते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी सेम हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, AB कंडक्टर, करंट I1 का फ्लो, अभी सीखा मैग्नेटिक फील्ड इसमें B1 इनवर्ड हो गया, इसमें करंट का डायरेक्शन CD में इस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, इसमें इनवर्ड, इसको B2 कर दिया, करंट I2। अब फोर्स देख लेते हैं इस कंडक्टर पे कैसा लग रहा है, तो करंट का फ्लो Y के लॉन्ग J कैप और माइनस K, J क्रॉस KI, माइनस साइन है, तो यहां पर F1 इस डायरेक्शन में लगा। इसके लिए देख लेते हैं माइनस J कैप क्रॉस माइनस K, J क्रॉस KI, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगा, इसका मतलब यहां पर इन दोनों में यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो है तो ये रिपल्सन को शो करेगा, इसलिए जब भी डायरेक्शन सेम हो जाए अट्रैक्टिव नेचर, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो रिपल्सिव। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सिंपली आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, करंट I1 का फ्लो है और इसके नियर एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, इसमें I2 का फ्लो है, AB इस तरह से फोर्स फाइंड करना है इस पे। सपोज इसका लेंथ यहां से यहां A, इसका B और ये लेंथ L, नेट फोर्स फाइंड करना है। तो पहले सारे आर्म पे हम लोग फोर्स फाइंड कर लें। अब AB सेगमेंट के लिए देखते हैं फोर्स किधर लगता है। इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इनवर्ड। अब करंट का फ्लो AB अलोंग y एक्सिस, J कैप क्रॉस K माइनस, ये माइनस I कैप, इसका मतलब फोर्स इस पे जो लगा FAB पर इस डायरेक्शन में। अब BC के लिए आ जाए, तो BC में करंट का फ्लो
एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये आई क्रॉस के माइनस जे माइनस माइनस प्लस जे, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्स बीसी के लॉन्ग, अगेन सीडी के लॉन्ग, करंट का डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस, जे क्रॉस के आई, ये फोर्स हो गया अलोंग सीडी। नेक्स्ट आ जाए डीए, डीए में करंट का फ्लो माइनस के आई क्रॉस के, जे माइनस जे, तो ये माइनस 3 माइनस हो गए, तो माइनस जे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो यहां पर एफ डी ए, बीसी एंड डीए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट फोर्स will be the vector sum of AB and CD, डायरेक्शन अपोजिट है, AB माइनस CD। अब AB के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 कॉमन हो गए, और हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा 1 बाई आर इसमें, तो सेपरेशन AB, इसके लिए सेपरेशन 1 बाई ए, और इसके लिए सेपरेशन ए प्लस बी, और यहां पे हम लोग फोर्स पर लेंथ निकाला था, इसलिए हर सेगमेंट में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 तो फाइनली म्यू नॉट by 4 pi 2 I1 I2 B L divided by A into A plus B। तो इस तरह से हम लोगों ने फोर्स एक्सर्टेड या फोर्स एक्सपीरियंस्ड या फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में स्टडी किया। थैंक यू एंड गुड बाय।